इसके बाद हेलो एरिन या हेलो एरिनस के रासायनिक गुण में जो आपका हेडिंग नंबर है, नंबर 1, वो है आपका Mg। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ अभिक्रिया। अब यहां पे ध्यान दो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ? Mg के साथ करा दो, या फिर क्या कर दो आप यहां पे, इसको रिंग में भी समझ लो एक बार। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम Mg, नंबर कितना होता है एटॉमिक इसका? 12। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। कैसे? C6H5 और डैश लगा दो, डैश लगा के लिख दो यहाँ पे Mg, क्योंकि Mg की संयोजकता जो होती है आपकी 2 होती है, और फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाता है डैश लगा के? Cl। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl और यहाँ पर C6H5। इसका क्या नाम होता है आपका? इसका आपका नाम हो जाएगा फेनिल, या बेंजीन भी लिख सकते हो यहाँ पे। फेनिल मैग्नीशियम फेनिल मैग्नीशियम और Cl जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड या बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप इसको रिंग के साथ देख लो, रिंग में कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसी इक्वेशन में अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? Mg। Mg की संयोजकता कितनी होती है अभी बताइए आपको? 2। तो यहाँ पे क्या जोड़ दो आप? Cl, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है आपका? ये आपकी रिंग जुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो Cl जो होगा समूह वही है, बॉन्डिंग वही है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा आपका? Mg के साथ। और ये Cl किसके साथ जुड़ जाएगा आपके? इस बॉन्डिंग के साथ। तो Mg की संयोजकता कितनी हो गई यहाँ पे? 1 और 1 2। इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन। ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ये लिखा हुआ है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद नंबर अगला, नेक्स्ट नंबर 9, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद जो आपका हेडिंग आएगा वो होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब यहां पे ध्यान दो आप, जब क्लोरोबेंजीन
अब आप देख रहे होगे यहाँ पे Cl ही लिखते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि एक हेडिंग है इसी पार्ट में क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि। तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि उसमें आपकी फिर कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ यही है उसमें भी, ठीक है ना। बस उसके इसके उपयोग अलग है, वो मैं आपको करा दूंगा। C6H5Cl प्लस, अब चयन करते हैं क्या जुड़ेगा आपका, हाइड्रोजन समूह। तो हाइड्रोजन समूह जोड़ दो आप, या बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। यदि बॉक्स में बंद करोगे तो आगे मत लिखना, यदि नहीं बंद करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, C6H5Cl प्लस H/H। अब यहाँ पे H के कितने हैं, 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो H है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ, प्लस अब यहाँ पे ध्यान दो C6H5 है, H के हमारे पास कितने हैं, एक समूह और जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका C6H6, यानी कि क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। ऐसे यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन प्लस, अब जो H था आपका ये तो यहाँ पे जुड़ गया, और जो एक शेष H बचा ये किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, HCl। नाम क्या होगा इसका, बेंजीन, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद नंबर 10, नंबर 10 जो हेडिंग है आपका, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, यह आपकी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान दो आप, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन, या यहाँ पे कोई भी ले सकते हो आप, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, एक और ले लो चलो, C6H5Br प्लस, जब क्लोरोबेंजीन को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया किसके साथ, Na के साथ, Na के कितने समूहों के साथ, सोडियम के 2 अणुओं के साथ, 2Na प्लस प्लस, इसके बाद CH3Cl मेथिल समूह के साथ, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ा है तो यहाँ पे Br जोड़ जाएगा। मेथिल ब्रोमाइड के साथ क्या कर दो, इसको गर्म करा दो, तो क्या प्राप्त होगा, देखो ध्यान से, C6H5CH3 प्लस, अब यहां पे देखो 2Na और Cl के कितने हैं आपके, 1 और 1 2, तो कितना हो गया स्टार्टिंग में 2, तो पूरे हो गए। तो क्या प्राप्त होगा आपका, C6H5CH3 प्लस 2NaCl। अब आप इसको मैं एक तरीके से और लिख सकते हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब इसको लिख सकते हैं Br डैश लगा के CH3, ये जो ऊपर लिखा है ये वो सेम है। अब हमने क्या किया, Br और Br यहां तक क्या किया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसको बॉन्डिंग में कर दिया। अब हमारे पास शेष क्या रह गया, देखो ध्यान से, C6H5CH3 इसको मैं रिंग में लिख देता हूँ, रिंग में बना देता हूँ, दोनों समझ में आ जाएगी आपकी। ये आपकी रिंग हो गई C6H5,
इसके साथ क्या जोड़ दो, CH3 समूह जोड़ दो और प्लस में से क्या बाहर निकल जाएगा आपका, प्लस 2Na। अब यहाँ पे Cl था, यहाँ पे क्या है Br, तो क्या निकल जाएगा बाहर, 2NaBr। अब जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, मैं आपको नाम बता दूं, ये नाम याद रखना हमेशा, इसका नाम होता है टॉलुइन। टोलुइन बोलते हैं इसको, C6H5CH3 टोलुइन, या साधारण जो इसका नाम होता है वो होता है आपका मेथिल बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, मेथिल बेंजीन। ये इस नाम से ज्यादा आता है, टॉलुइन के नाम से, ये याद रखना। इसके बाद लास्ट आपका जो हेडिंग है नंबर 11, उलमान अभिक्रिया। इसके बाद उलमान अभिक्रिया, उलमान अभिक्रिया। अब यहां पे देखो, जब आयोडोबेंजीन के दो अणुओं को, जब आयोडोबेंजीन, अब यहां पे Cl दिया था, अब यहां पे आयोडो, जब आयोडोबेंजीन के दो अणुओं को किसके साथ, कॉपर के साथ, कॉपर के साथ गर्म करने पर, सॉरी दो अणु हैं आपके, तो यहां पे क्या कर दो, 2 लिख दो, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा आपका, डाइबेंजीन या डाइफेनिल समूह प्राप्त होता है। कैसे, 2C6H5 और प्लस 2Cu, कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड। देखो यहाँ पे C6H5 के 2 लिखे हुए हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C6H5-C6H5। इसका क्या नाम हो जाएगा, डाइफेनिल या डाइबेंजीन, डाइफेनिल या डाइबेंजीन। इसके बाद इसको मैं रिंग में बताता हूं आपको, ये आपकी I प्लस किसके साथ, Cu के साथ, प्लस हम यहाँ पे 2 अणुओं के साथ, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, क्या कर दो, गरम कर दो। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, Cu के यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो I के भी कितने हो गए आपके, 1 और 1 2। तो अब क्या प्राप्त होगा आपका, डाइफेनिल समूह। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये रिंग है आपकी, इसको घुमा दो ऐसे, बॉन्डिंग जुड़ जाएगी, तो क्या प्राप्त होगा, तो ये क्या बन गया आपका, डाइफेनिल और प्लस 2Cu, पोटेशियम आयोडाइड। नाम मैं ऊपर लिखे हुए आपके, डाइफेनिल या डाइबेंजीन। एक बार फिर देख लो,